साथियों, आज हमने एक ऐसे शख्सियत को खो दिया है जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं और उनकी यादें हम सबको बीच में, उनके कार्य हम सबके बीच में प्रेरणा देते रहेंगे। वो शख्स हैं हमारे भारतवर्ष के आदर्श के प्रतीक, सादगी, परोपकार और असीम सेवा भावने वाले देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार टाटा सन्स के मानद प्रमुख रतन टाटा। उनका निधन 9 अक्टूबर 2024 की रात यानी बुधवार को हो गया है। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी भी संगठन के हों, किसी भी संस्थान के हों। सभी लोग उनको याद करके उनके जो देन है देश के, उनको याद कर रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं। रतन टाटा ने जो किया देश के लिए वो कम नहीं है। सभी उद्योगपतियों को उन्हीं तरह से बनना चाहिए। वो हम सब के बीच में प्रेरणा देते रहेंगे। इसीलिए उनके निधन को निधन नहीं माना जा रहा है और उनके इस निधन को अमर शहीद नाम दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, रतन टाटा जी मरे नहीं हैं, निधन नहीं हुआ है, वो हमारे बीच में अभी भी हैं। वो शहीद रूप में हैं, अमर के रूप में हमारे देश में हमेशा हम सबके बीच में हम सबका हौसला बढ़ाते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। आज उनके अमर होने के बाद जो है राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जा रही है और पूरा देश उनकी अंतिम विदाई में उनके साथ खड़ा है। ऐसा शख्स मिलना देश के लिए मुश्किल है। उन उद्योगपतियों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बता दूं आपको कि जो रतन टाटा जी हैं, उनका जन्म 28 सितंबर 1937 को हुआ था और बचपन में ही उनके माता पिता उनसे अलग हो गए थे। उनका जो परवरिश था उनके दादी ने किया था। आप देखिए, जिनके माता पिता अलग थे उनके परवरिश दादी ने किया। आज हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुके थे। साथियों, जो रतन टाटा का नाम ऐसे ही नहीं लिया जा रहा है। उद्योगपति होने के साथ साथ वो सच्चे देशभक्त भी थे। उनके अंदर परोपकार की भावना थी और वो एक संवेदनशील प्राणी भी थे। इसीलिए उनका नाम शिद्दत के साथ हमेशा लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। बता दूं आपको कि रतन टाटा ने जो है अपने देश में सबसे पहली कार, स्वदेशी कार लॉन्च किया था और टाटा इंडिका नाम से किया था 1998 में। 1998 में टाटा इंडिका अपने देश में कार आई थी। उसमें बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास का माहौल था। आज बहुत सारी कंपनियां देश में आ चुकी हैं, लेकिन रतन टाटा की जो देन है उसको नहीं भुला सकती। उसके बाद एक घटना घटती है रतन टाटा के साथ और कहीं जा रहे थे, उसी समय बरसात हो रही थी। एक परिवार के कुछ लोग उसमें भीग रहे थे। रतन टाटा के जहन में सवाल आया कि क्यों न कैसी कार बनाई जाए जो परिवार के लोग हैं, जिसमें 2-4 लोग बैठ सकें और सस्ता हो और उसको सवारी कर सके, कठिनाई न होना पड़े। तो उन्होंने अपने इंजीनियर को बुलाया और एक ऐसी कार तैयार करने का सुझाव दिया। इंजीनियर ने कार भी बना दिया। उस कार का नाम आप जानते हैं, नैनो कार है। मात्र 1 लाख रुपए में रतन टाटा ने देश को एक कार दिया था, जो ऐतिहासिक काम है। इस काम को कोई भुला नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे योगदान है रतन टाटा की। जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हम उसको कहीं न कहीं यूज करते रहे। सभी क्षेत्र में इनकी धमक थी। रतन टाटा की जो क्वालिटी है वो देश में प्रसिद्ध है, विदेशों में भी इनकी धाक है। इसीलिए जो है रतन टाटा को शिद्दत के साथ हमेशा याद किया जाता रहेगा। इनकी दिलचस्प कहानी ये भी है कि इनकी 4 बार शादी होते होते रह गई थी। जब ये अमेरिका में थे उस समय भारत चीन का युद्ध हो गया था और उस समय शादी होने वाली थी अमेरिका में, लेकिन इनकी दादी ने इनको बुला लिया था घर पे, जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई। जो लड़की थी वो अमेरिका में, उसने कोई और शादी कर लिया। इसलिए इनकी शादियों की दिलचस्प कहानी है। साथियों, इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। किताबें ऐसी वैसी नहीं, यह किताबें पढ़ते थे सक्सेस स्टोरी। कोई व्यक्ति सफल कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है, बहुत सी सक्सेस स्टोरी पढ़ते थे। और यही वजह है कि सक्सेस स्टोरी पढ़ते पढ़ते देश के सबसे बड़े सक्सेस बन गए। इनको शास्त्रीय संगीत से भी लगाव था और बहुत सारे संगीत सुनते थे। 60-70 के दशक वाले जो संगीत हैं इनको बहुत चाव से सुनते थे। तो साथियों, हमारे रतन टाटा हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि जो भी काम करिए, जिस क्षेत्र रहिए, उस क्षेत्र में हमेशा नंबर 1 बनने का करिए और जो भी आप कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है दान पुण्य में लगाते रहिए। क्योंकि साथियों, कोविड काल में बहुत बड़ा राहत दिया था। हमारे रतन टाटा ने अपने देश को 500 करोड़ रुपए इन्होंने दान दिया था। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी इन्होंने जो है $50 मिलियन दान दिया था और इसी स्कूल में वो
पढ़े लिखे थे। तो साथियों, हमें दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। हम कितना भी कमाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमको योगदान देना चाहिए। हमारे नेता जो हैं, हमारे जो सांसद विधायक हैं, उनको भी सीखना चाहिए कि उनको तो पद मिला हुआ है सेवा करने का, तो सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको करना चाहिए। तो रतन टाटा जब इतना सेवा कर सकते हैं अपने देश के लिए, तो इन जो नेता हैं उनको भी करना चाहिए, अधिकारी उनको भी करना चाहिए, दान पुण्य कर देना चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए और कहीं भी बेईमानी नहीं आने देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, कोई भी यहाँ रहने नहीं आया है, जो आया है उसको जाना ही है। लेकिन आज रतन टाटा कैसे जा रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं। मैं एक पत्रकार हूं, लेकिन मेरी भी आंखें नम हैं। मैं बहुत ही दुखी हूं उनके जाने से, क्योंकि हमने एक ऐसे शख्सियत को खो दिया। एक ऐसे युग का अंत हो गया है जो हम सबके बीच में था। लेकिन साथियों, युग तक हमारे रतन टाटा जी हम सबके बीच में रहेंगे। ये हमको प्रेरणा देते रहेंगे कि जो भी काम करो, नंबर 1 बनने के लिए करो, दिन रात एक कर दो। आप दूसरे का जो है नींद मत हराम करो, अपना नींद हराम करो, तो सफल बनना चाहते हो तो साथियों, हमें रतन टाटा से सीख लेना चाहिए। जो भी काम करिए, नंबर 1 बनने के लिए करना चाहिए और उसमें जनहित का भी ध्यान देना चाहिए। कहीं किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। साथियों, हम बताएंगे आपको कि आगे जो है रतन टाटा की जो है वारिस कौन हो रहे हैं, कौन कौन लोग इसके लिए हावी हो रहे हैं और क्या नया बिठा रहे हैं। नमस्कार।